यकीनन रमज़ान का मकसद जो है वो इस चीज़ पे बावर करवाना है कि दुनिया में अभी भी भूख है, लोग प्यासे हैं, हमें इस चीज़ का एहसास दिलाना है। लेकिन फिर भी कुछ फूड ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनका अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। यानी कुछ लोग जो हैं वो रोज़ा इस तरह से रखते ही नहीं है कि भाई लगता बहुत ज़्यादा है। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी में हर दूसरा बंदा यही कह रहा होता है यार लाइफ में मज़ा ख़त्म हो गया। तो वो मज़ा कहाँ गया? तो वो क्या चीज़ है? वो असल में है हिडन हंगर। यानी हम ज़ाहिर तौर पे तो रजे हुए हैं लेकिन हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी है। तो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और इंशाल्लाह इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा। कॉपी पेंसिल लेके रेडी रहिएगा, बहुत पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने घर की जो रोटी है उसको प्रेफर करना है। घर की रोटी कौन सी? जो लाल आटे की होती है, जैसे चक्की का आटा नहीं कहते, जो उसमें फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स ज़्यादा होंगे, वो क्या करते हैं, वो ग्लूकोज लेवल को जकड़ के रखते हैं। ग्लूकोज लेवल को पकड़ के रखें तो सारा दिन आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज रिलीज़ करेंगे। यही वजह है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, शुगर के मरीज़ों को भी हाई फाइबर डाइट दी जाती है ताकि उनका ग्लूकोज लेवल एकदम शूट ना कर जाए। ग्लूकोज लेवल एकदम शूट करेगा तो क्या होगा? यानी नुकसान होता है ना। तो वो फाइबर डाइट जो है उसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाती है ताकि उनको फ़ायदा भी पहुंचता रहे। अच्छा, फाइबर्स लेने हैं और फाइबर्स मिल गए। फाइबर्स इसके अलावा और कौन सी चीज़ में मिलते हैं? आपने एप्पल्स फ्रूट्स वगैरह खाने, भाई नहीं सुबह सहरी के वक्त खाए जाते, तो क्या चीज़ लेनी? आसान हल बताता हूँ। हकीम से आपने 50 रुपये का ले जो है वो बेसल सीड्स लेने, जैसे तुखम मलंगा नहीं कहते वो, अगर नहीं तो उससे बेहतर है चिया सीड्स। चिया सीड्स ले लेने, उसका आपने 1 टेबलस्पून जो है वो रात को भिगो के रख देना। उस 1 टेबलस्पून को जो है वो सुबह आपने जो है वो जब यानी पानी को स्वेल करके अपने आप को पानी में रिटेन कर चुके होंगे, उसको आपने जो है वो पी लेना साथ में। वो सोलबल फाइबर्स का बेहतरीन सोर्स है। फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, बेसल सीड्स, ये आपको सारा दिन वाटर को रिटेन भी करके रखेंगे और आपको आहिस्ता सा पानी भी देते रहेंगे, ग्लूकोज भी देते रहेंगे, प्यास भी नहीं लगेगी। इस पर मैं वीडियो भी ऑलरेडी बना चुका हूँ कि इसका क्या फ़ायदा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। दूसरे नंबर पे आपने क्यूकम्बर का इस्तेमाल करना, हाफ क्यूकम्बर इट्स इनफ। फिर दूसरे नंबर पे जो फूड ग्रुप्स हैं वो प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स का जो है वो बहुत ज़रूरी है। देखें हमारे मसल्स जो हैं, अक्सर प्रैक्टिस में ये देखा गया है, जो नीम हकीम होते हैं वो कहते हैं अच्छा यार ये बंदा बड़ा पतला है, तुम फैट्स जितने मर्जी खाओ। गलत बात है। एक पतले बंदे को भी शुगर हो सकती है, पतला बंदा भी दिल का मरीज़ हो सकता है फैट्स ज़्यादा होने की वजह से। क्यों? क्योंकि उसे इस चीज़ का इल्म नहीं है। तो आप लोगों ने इस चीज़ में जहन में रखना है कि पतला बंदा अपना वेट गेन भी करना चाह रहा है तो उसने फैट्स नहीं बढ़ाने, उसने प्रोटीन डाइट बढ़ानी है। तो प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सुबह सुबह गोश्त कौन पकाए उठ के? भाई नहीं गोश्त पका सकते, आप दही तो खाते हैं ना। दही के साथ साथ आप जो है वो अंडा ले ले, इट्स गुड सोर्स। अंडा नहीं खाना तो बेहतरीन है शामी कबाब। वे शामी की टिक्कियाँ बना के रख लें, कबाब बना के रख लें, नगेट्स वो जो हैं वो ले लें। उससे क्या होगा, देखिए एक चम्मच होता है ना टेबल स्पून, वो 2 टेबल स्पून इट्स इनफ। इतना सा एक बाउल बनता है, वो आप बना के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। सहरी वक्त एक निकाला और खाने के साथ एक खा लिया। ये सारा दिन जो है वो सॉलिड फूड है, आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होगी और आपको भूख भी कम लगेगी। तो 1 to 2 सर्विंग ऑफ प्रोटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। तो इस चीज़ को स्किप नहीं करना। अगर आप प्रोटीन ही ले सकते, चिकन मीट जो है वो वगैरह नहीं इस्तेमाल कर सकते, अंडा इस्तेमाल करें, दही इस्तेमाल करें, नहीं तो दालें इस्तेमाल करें। दालें भी वो बेहतरीन जो दालों का मिक्सर है, जैसे हमाम रवाज होता है ना, 2-4 दालें मिक्स कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे बात आती है जी डेयरी प्रोडक्ट्स की। डेयरी प्रोडक्ट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी हम पंजाब के रहने वाले हैं, रज के खाते हैं। लस्सी 1 कप जो है वो योगर्ट आप लाजमी इस्तेमाल करें। योगर्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते, दही इस्तेमाल करें। अच्छा, इस चीज़ में मैं सीरियल्स में एक चीज़ बताना भूल गया। जहाँ पे हमने रोटी की बात की थी वहाँ पे आपको बताना था चावल, राइस। राइस इस्तेमाल नहीं करने, वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स एकदम आपका ग्लूकोज लेवल शूट करेंगे और एकदम लो करेंगे। यही वजह है कि 12-1 बजता नहीं है और आप कहते हैं हाय मैं गया ही। तो एकदम शूट नहीं करना आपने, आहिस्ता आहिस्ता। वो क्या होगा, कम्प्लेक्स कार्ब से, हाई फाइबर डाइट से। और हाई फाइबर्स भी कौन से? जो सोलबल फाइबर्स है, चिया सीड्स जो मैंने बताएं। अच्छा, डेयरी प्रोडक्ट्स के बाद तीसरे नंबर पे आते हैं, चौथे नंबर पे नट्स। नट्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अब कहेंगे लो जी नट्स, अब इतने महंगे बादाम कौन खरीदे, पिस्ता कौन खरीदे, अखरोट कौन खरीदे? नहीं, अब हमारा मसला ये है कि घर में अगर बादाम आ जाए, अखरोट आ जाए तो हम कहते बस पीछे पीछे हो जाओ, मैंने आज 10-12 खा ही लेने, एकदम ही सारी एनर्जी ले लेनी। बड़े भाई नुकसानदेह होगा। क्या चीज़ करनी है आप? जैसे मैं अपनी बात करूं तो 1000 रुपये का मैं सारा नुस्खा बनाता हूं। जिसमें बादाम भी होते हैं, अखरोट भी होते हैं और उसमें साथ 2-4 चीज़ें और भी होती हैं, भुने हुए चने होते हैं, मकई होती है। 1000 में पूरा महीना गुजर जाता है। वो इतने इतने तो खाने होते हैं। अब हमारे पाकिस्तानी कहते हैं भाई जो चीज़ खाएं तो इतनी बड़े खाएं तो हमें पता चले ना। तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो बादाम ले लेने,
खजूर यानी 3 से 4 बादाम, 1 खजूर, और साथ में अगर आप डायबिटिक नहीं तो 2 खजूरें भी कर सकते हैं, साथ में भुने हुए चने, और चौथे नंबर पे आती है मकई। इसके साथ आप पांचवी चीज़ जायके के तौर पर ऐड कर सकते हैं, वो दिमाग के लिए बहुत अच्छी है, जिसे हम कहते हैं चारों मग्स, मेलन सीड्स कहते हैं उन्हें। इन पांचों का कम्बिनेशन बनाना है और आपने एक हैंडफुल यूज़ करना है, यानी सिर्फ इतने से पीस बस, इससे ज़्यादा नहीं। और ये आप देखेंगे इस बादाम लेके भी आएंगे ना, 3-4 रोज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा खर्चा नहीं बनता। तो इतने से आपने जो है वो इस्तेमाल करना है, ए हैंडफुल ऑफ नट्स। फिर आखिर पे आती है बात वाटर कंटेंट की। अच्छा, प्यास बड़ी लगती है, मैं आपको इसका हल बताता हूँ। आपने ना जब अफ्तारी हो और सहरी, इसके दरमियान आपने 6 to 7-8 गिलास आपने वाटर के पूरे करने हैं। हम क्या करते हैं, सहरी हुई, एकदम जो है वो पानी का जो है जग पी लिया, अब पेट जो है फुल हो गया, अब और गुंजाइश नहीं रही। ऐसा नहीं करना, पानी ज़्यादा ही पीना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप पीना है, चंक्स में पीना है। भाई 1 गिलास, थोड़ी देर बाद 1 गिलास, फिर 1 गिलास, यानी हमने अफ्तारी से पहले सहरी से पहले जो है 7 to 8 गिलास पूरे करने। जब आपके ये पूरे हो चुके होंगे वाटर नीड, तो आप देखेंगे कि आपको जो है वो सहरी में अगर आप 1 गिलास भी पीते हैं तो सारा दिन प्यास नहीं लगेगी। फिर फ्रूट यार लाजमी लें, फ्रूट जो है अगर एक बनाना, 1 एप्पल, मेलन ले लें। अब ये नहीं कि पूरा खरबूजा ही खाना है, 1 स्लाइस काफ़ी है, इनफ, मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है भाई। अब वाटर मेलन 1 स्लाइस इनफ। तो ये चीज़ें जो हैं वो अपनी लाइफ में लेके आए, इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको रोज़ा भी कम लगेगा, आपके जो हिडन हंगर है यानी न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। और खजूर तो मैं कहता हूँ फेबुलस, कमाल है। आप बल्कि सहरी अफ्तारी में ये चीज़ करें, सहरी अफ्तारी में दोनों में खजूर इस्तेमाल करें। अफ्तारी में ये करें, खजूर को लें, सेंटर से कट करें, उसके अंदर बादाम फिल करें, और अगर आपने यानी कि वेट कमज़ोर हैं तो उसमें आप पीनट बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करें, वेल एंड गुड। आप अपने डायबिटिक पेशेंट इवन इस्तेमाल कर सकता है खजूर, क्वांटिटी मैटर करती है, ज़्यादा नहीं, लेकिन इस्तेमाल कर सकता है। फिर मैं एंड पे एक चीज़ बात बताऊंगा, मिठास। मिठास आपने जो है यकीनन आपने अपने चेहरे पे गुफ्तगू में भी मिठास रखनी है, लेकिन साथ साथ अपने खाने में जो चीनी है ना, ये कातिल है, जहर कातिल है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो नुकसानदेह हैं, इसकी बजाय आप शहद इस्तेमाल करें। आप फिर कहेंगे कि ज़ाद भाई इतनी शहद कौन इस्तेमाल करे, इतना महंगा। शहद महंगा नहीं है भाई, चीनी से महंगा नहीं है, या आपकी सेहत से ज़्यादा महंगा नहीं है। और भाई 250 रुपये का पाव आता है, रोज़ की 1 चम्मच इस्तेमाल करनी होती है, वो दही में डालें, इस्तेमाल कर लें, फेंटे उसे अच्छी तरह और इस्तेमाल करें सुबह के वक्त। आप ये 5 स्टेप्स जो मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर सोलुबल, प्रोटीन्स, नट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और साथ में फ्रूट्स, ये चीज़ पूरी करें। और आपको ये चीज़ फ़ायदा ना हो तो आप मुझसे गिला शिकवा कर सकते हैं, मेरा यकीन है इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। एक डाइटिशियन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। फिर लोग नुकसान गलती क्या करते हैं, मैं चाय के तौर पे बताना चाहूँगा। चाय वैसे तो हमारा कौमी मशरूब है, जो एक गन्ने की राप होती है, लेकिन गन्ने का जूस, लेकिन पाकिस्तान में चाय सबसे ज़्यादा चलती है, एशिया में चाय चलती है। तो इसका क्या है, लोगों ने चाय पीनी ही पीनी है। इसमें टेनिन कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड्स क्या करते हैं, ये कंपाउंड्स सारे मटेरियल को, न्यूट्रिएंट्स को जकड़ लेते हैं। सबसे जो नुकसानदेह चीज़ हमारी कौम के लिए है वो ये है कि हम खाने के फ़ौरन बाद जो है वो चाय पी लेते हैं। इसका नुकसान है मेरे भाई, ये टेनिन कंपाउंड्स न्यूट्रिएंट्स को पकड़ लेंगे, जो कुछ आपने खाया सब कुछ ज़ाया। तो इसका क्या हल है, जैसे मेरी मदर हैं, वो तो न्यूट्रिएंट्स की पक्की हैं, उन्होंने चाय पीनी पीनी है, अगर चाय ना पी तो सर में दर्द होता है, तो फिर क्या करें। ऐसे लोग जिनको चाय छोड़ने पे सर में दर्द होता है, कैफ़ीन के एडिक्ट हो चुके हैं, उनके लिए है सहरी में चाय पिएं, लेकिन कुछ स्टेप्स फॉलो करें कि जल्दी सहरी कर लें, थोड़ी देर बाद जो है वो फिर उसमें यानी कि चाय पी लीजिए। फिर हाँ, अगर आपने चाय पीनी है तो उसमें पत्ती थोड़ी कम इस्तेमाल करें, कैफ़ीन की मिकदार थोड़ी कम कर दें। अगर कैफ़ीन आप पी रही थी ना, दूध का कैल्शियम ज़ाया होने वाली बात है, तो कैल्शियम इसके फिर जैसे कि अगर 40 साल से उम्र ज़्यादा है आपकी, तो आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, CAC+ वाला। और अगर आप यंगर एज में हैं, 20-30s में है, तो फिर ये सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, वरना वो किडनी स्टोन वगैरह हो जाता है। अगर हायर एजेस में है तब ये चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा जो है, अगर इंशाल्लाह अफ्तारी के हवाले से और हॉस्टलाइट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊँगा। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, मैं वेला ही होता हूँ, ऑलवेज़ फॉर यू, वी हैव अ टीम। आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर किया जाएगा। क्वेश्चन पूछते वक्त दिल खोल के पूछें, और हम आंसर करते वक्त मुस्कुरा के करेंगे। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।